इस दोगली इंसान ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। निर्मला सीतारमण गरीबों के लिए तो ये डेविल है, एक दैत्य राक्षस या दानव कह लो, और अमीरों के लिए उनके गुरु, उनके भगवान और उनके पता नहीं क्या है। क्योंकि गरीब तो गरीब होते जा रहा है और अमीर तो अमीर होते जा रहे। चाहती हैं गरीबों का नामो निशान मिट जाए, यहाँ सिर्फ राज हो तो अमीरों का, गरीब दबे कुचले और उन पर राज करने वाली हो। तो अभी क्या चल रहा है भाई? पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स। इंडिया में टैक्स का रेट चल रहा है, कभी पॉपकॉर्न पे टैक्स तो कभी नारियल पानी पे टैक्स। निर्मला सीतारमण दोगली इंसान, तू गद्दार है। इस देश का नमक खा के इस देश के लोगों को गुलाम बनाती है। मैं क्या बोलूं, तूने मेरा मुंह खुलवाने पे मजबूर कर दिया है दोगली इंसान। हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाने का तूने फैसला किया। हमारे देश का नमक खा के हमारे देश के साथ गद्दारी, देशद्रोही हमारे देश के साथ गद्दारी करेगी, हमारे देश के लोगों को ही गुलाम बनाएगी। ऐसी दुगली इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे देश की गद्दार है तू। निर्मला सीतारमण। हाँ, तो अगर इनका बस चले ना तो ये कहेंगे कि सांस ले रहे हो ना, तुम गरीब हो, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, इसका भी पैसा देना पड़ेगा। 18% GST, नहीं तो तुम्हारा ये ऑक्सीजन बंद। और तुम अमीर हो, तुम्हारे लिए 3% GST। बस इसका बस नहीं चल रहा ना इन पे, नहीं तो ये तो इस पे भी GST लगा देगी। यमराज सोच रहे होंगे यहाँ पे इतनी जनता की भीड़ क्यों बढ़ रही है। यमराज बोलेंगे, चित्रगुप्त देखो तुम क्या हो रहा है आखिर पृथ्वी पर, इतने गरीब जनता की भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठा हो गई है। चित्रगुप्त, महाराज यहाँ पे कोई निर्मला सीतारमण जी के नाम से आ रही है, जिन्होंने GST के इतने 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 टैक्स लगा दिए। यहाँ भी इतने लगान नहीं थे, अंग्रेजों के टाइम पे भी इतने लगान नहीं थे जितना कि इन्होंने लगा दिया, इसीलिए गरीब जनता की यहाँ पे भरमार हो गई है। यमराज, चित्रगुप्त उसे उसी पृथ्वी पर रहने देना, नहीं तो ये यहाँ भी आकर GST लगा देगी। बेचारा यमराज भी कंफ्यूजन में बैठ जाएगा। अब पॉपकॉर्न पे GST, भाई नारियल खरीद रहे हो, नारियल पे GST नहीं, नारियल पानी पे GST है। ओह माय गॉड, अगर तुम गाड़ी बेच रहे हो, नुकसान में हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हें GST देना है यार। क्या क्या, अगर कोई बंदा फ्री में देगा तो मैं तो सोच रहा हूँ उसको फिर भी GST पे करनी पड़ेगी। किसी ने अगर मान लो 1 रुपये में दिया तो भी उसको GST पे करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, GST 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 बोलना आसान है। हाँ, तुमने पॉपकॉर्न खरीद लिया, पॉपकॉर्न खरीदने के बाद भाई उसमें देखो क्या क्या लगा, नमक लगा है, मिर्ची लगा है, ये सारे मसाले ऐड हुए हैं। तुम चटपटा खा रहे हो, उसका हॉस्पिटल बिल बढ़ेगा, तो हम तुम्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं देंगे, हम GST लेंगे दबा के। रोड ऊपर खापड़ हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये सरकार के उसमें नहीं भेजेंगे टैक्स, ये तो हमारी जेब में जाएगा, और जब चुनाव आएगा तब ये सारा हम अपने गुरु को देंगे, और गुरु उसको आराम से चारों तरफ सेटल करेंगे। कहीं पे बड़े बड़े बैनर लगाने हैं तो कहीं पे रोड शो करना है। तो इन सब में खर्चा आता भाई, और लोगों को पैसे भी तो देने होते हैं कि हाँ भाई मेरे को ही देना वोट है, ये लो ये लो ये लो, टेंट लगाने, प्रचार करने, एडवर्टाइजमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे। गरीब जनता जब GST देगा तभी ना। अब पता है आज के टाइम पे जो है अमीर लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। एलन मस्क, वो बेचारा आया था हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए, बेचारा रोते रोते चला गया, कह रहा कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब निर्मला सीतारमण जी ऐसे अचानक से धमक गई, फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना % GST लगाएंगे, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ना जाने कितने टैक्स, कार्गो का टैक्स, इसका टैक्स, उसका टैक्स। एलन मस्क आए थे, लेकिन यहाँ के टैक्स देख के वो हिल गए। वो बोले भाई हम ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा नहीं दे सकते, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, अपना प्रॉफिट कमाने आए हैं कि यहाँ से प्रॉफिट गंवाने आए हैं। You get taxed on what you own, you get taxed on what you buy,
and you get taxed on what you own. And it's like, okay, this is, you know, taxes, and you know, and then what does it get spent on? A bunch of the stuff it gets spent on you don't even agree with. So you know that's why we need to reduce the size of government and just spend less money and you know let the people keep a lot more of their hard-earned money. You know, it's yeah. So. इतना तो अंग्रेजों के टाइम में लगान नहीं हुआ करता था जितना आज के टाइम में हो गया, और यही हाल रहा अगर आने वाले समय में तो ये $1 1,000 हो जाएगा। और ये रहा तो पहले अंग्रेज कब्जा करके गए थे, अब अमेरिका वाले कब्जा कर लेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाए जा रहे हैं। दूसरे देशों में क्या बनाए जा रहे हैं भाई, जीएसटी लिए जा रहे हैं, उन पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज भी दी जाती है, जैसे कि एजुकेशन सर्विस और हेल्थ सर्विस और भी ना जाने कितने तरीके की सर्विस उसमें निःशुल्क दी जाती है, चाहे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। यहाँ पे गवर्नमेंट खोल तो दिया, तुम जाओ लाइन में लगो, तब तुम लाइन में लगो, डॉक्टर दूर से देख लेगा, हाँ क्या क्या बीमारी है, वो खुद ही पूछ लेगा क्या बीमारी है, ठीक है हाँ मैं तुम्हें ये दवाई देता हूँ, यहाँ सरकारी से ले लो। बाहर गया बंदा, दवाई दे दिया, उसने भी ले लिया, वही खा लिया, ठीक नहीं हो रहा, फिर गया, फिर वही दवाई दे दिया, फिर लिख गया, मतलब डॉक्टर भी चेक नहीं करेगा। अगर निर्मला सीतारमण जी को आम जनता के बीच में खड़ा कर दिया जाए ना, तो भाई साहब सच बता रहे कि उनको कूट दिया जाएगा। तो कूटेंगे तो उनका कुछ अदा पता नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इतने टैक्स लगा दिया कि गरीब जनता का ही जीने लायक नहीं रहा। इनका बस चले तो कफन पे भी टैक्स लगा दिया। अरे इसको किसने बना दिया यार नेता टैक्स का, वो भी इसने तो पूरी लूट मचा रखी है। कहाँ $1 मतलब $1 की कीमत ₹62 थी और आज देखो ₹80 तक पहुँच गई है। यही हाल रहा तो ये $1 की कीमत हज़ारों तक पहुँचा देगी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इसका कोई रिश्तेदार या कोई बाहर काम करता होगा जो कि अंधा इनकम डॉलरों में कमाता होगा, क्योंकि ₹62 से यार ₹80 आ गया। और ये जीएसटी तो भाई नहीं का है, अपने जेब में रख लेंगे और जो खर्चा होगा उसमें से थोड़ा % दे देंगे अपने गुरुओं को, ताकि वो खर्चा करे भाई चारों तरफ, बैनर का, पोस्टर का, एडवर्टाइजमेंट का, आम जनता को थोड़े थोड़े पैसे दे हैं। और उसके बाद क्या है, प्रचार होगा, वोट मिलेंगे, फिर जीतेगी, फिर बनेगी। और ऐसे ही हाल रहा तो $1 1,000 हो जाएगा। और फिर पहले तो अंग्रेज कब्जा करके गए थे और अब अमेरिका वाले कब्जा कर लेंगे। कब्जा तो है ही है अभी भी, लेकिन पूरी तरीके से कर लेंगे। तो अगर कोई पूछे ना भाई साहब इंडिया में क्या चल रहा है, तो आज बोलेंगे इंडिया में तो भैया जीएसटी चल रहा है, और तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तो एआई चल रहा है, रोबोट बन रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है कि जीएसटी किस चीज़ पे लगाया जा सकता है। और हाँ एक चीज़ और, पराठे पे भी जीएसटी है। तो स्कूटर बेचोगे तो भी जीएसटी देना है, खरीदोगे तो भी जीएसटी देना है, रोड पे चलोगे तो भी जीएसटी देना है, और पैसे कमाओगे तो भी तुम्हें टैक्स देना है। तो हर चीज़ में टैक्स टैक्स टैक्स, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। टैक्स लिए जाता है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, गाड़ी चलाओगे तो टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, इतने टैक्स ले लिए जाते हैं। लेकिन अगर उसी पे हम सवाल कर लेते हैं कि भैया रोड क्यों उबड़ खाबड़ है, रोड क्यों नहीं सही है, सफाई क्यों नहीं है, सारे पीछे हट जाएंगे, हम नहीं हम नहीं हम नहीं। टैक्स लेने के टाइम पे ये सबको दबा देंगे कि भाई ये टैक्स तो लेना है लेना है। इतने टैक्स लेके सर्विसेज कुछ नहीं, सारा पैसा जाके आ रहा है मैडम जी आपके घर जा रहा है या आपके गुरुओं के पास जा रहा है। तो जनता मोर्चा तैयार रहो एकदम फकीर बनने के लिए, क्योंकि सारे आधे से ज़्यादा जनता भारत में जो है वो गरीब है, अब वो फकीर हो जाएगी, भिखारी बन जाएंगे सब, भीख मांगेंगे कटोरा लेके, भीख के कहेंगे कि भैया अंग्रेज लोग, हम सोच रहे थे कि अंग्रेजों को हम जो है फिर से अपने देश में लाएंगे और काम करवाएंगे। एक मूवी बनी थी, हमने वो सपने देख लिए, लेकिन अब इसके चलते, एक दोगली इंसान के चलते हम फिर से फकीर गरीब हो जाएंगे और अमेरिका हम पे फिर से गुलामी कर लेगा और लगान फिर से देना पड़ेगा हमें। उस टाइम पे भी इतने लगान नहीं थे जितने अब हो गए, और इसको तो गद्दी मिलेगी, ये तो और लगान लगाएगी। मैं तो सोच सोच के एकदम दुखी हो रहा हूँ। अब दुखी मैं हंस रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं हंस रहा हूँ। इस दोगली इंसान ने
हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोग कहते जनता में इतनी पावर है कि किसी भी सरकार को गिरा देती है, तो क्या हम ये जीएसटी वाली दीवार को नहीं गिरा सकते? क्या हम नहीं गिरा सकते? हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं गिरा सकते। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, B.R. अम्बेडकर ने ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था संविधान, और संविधान में ये कहा था कि टैक्स तब लिए जाएंगे जब हमारी सरकार को जरूरत होगी, हम अपने विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि विकास को पीछे करेंगे और टैक्स से अपनी जेब भरेंगे और वोट को हासिल करेंगे। आज तो यही मतलब हो गया भाई साहब। मतलब भीमराव अम्बेडकर जी अगर वहाँ से देख रहे होंगे, हाँ हमारा देश कैसा चल रहा है, अरे अरे यमराज भी डर रहा होगा बेचारा, सोच रहा होगा, कह रहा होगा कि अगर मैं इसको लेने जाऊंगा तो कहीं मेरे पे तो टैक्स नहीं लगा देगी, और मेरे यहाँ इलाके पे आते ही बोलेगी यमराज जी यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, आप यहाँ बिना बिना हमारी परमिशन के कैसे सरकार चला रहे हैं? 18% GST, नहीं 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 नहीं, आपने तो बिना बताए बिना हमारी इजाज़त के यहाँ पे ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, आप पे तो 80% GST। यमराज भी सोच रहे होंगे कि इसे कौन से उसमें भेजूं, स्वर्गलोक कि नरकलोक, क्योंकि ये दोनों लोक में ही जाएगी और दोनों लोक में ही ये टैक्स लगा देगी, वहां भी जीना हराम कर देगी सबका। अरे निर्मला सीतारमण को तो टैक्स का टी नहीं पता है और उसे बना दिया यार मिनिस्टर, जो कि 62 रुपये से लेकर 80 रुपये तक पहुंचा दिया, और इसका समय चलता ही रहा तो कब 1000 रुपये तक पहुंचा देगी कुछ पता नहीं। क्योंकि यार इसे ये नहीं पता कि कैसे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, ये कह रही है अपने देश को कैसे पीछे ले जा सकते हैं, कैसे हम गुलाम बना सकते हैं, राज करने का एक नया तरीका कि 7 पीढ़ियां हमारी बैठ के खा सके। उसकी किसकी? निर्मला सीतारमण जी की, हमारी नहीं। हमारी तो ऐसे ही फकीर बने रहेंगे, कटोरा आ जाएगा और हाथ में, अगर यही हाल रहा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टैक्स की नीति से भरे रहिए, बने रहिए और गरीब होते जाइए, कटोरा हाथ में लीजिए और देश को पीछे ले जाइए।